अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्टेम इंस्टीट्यूट। आज हमारा पास्ट पेपर सेशन शुरू हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें से पहला क्वेश्चन मई जून 2012 वेरिएंट 12 से लिया गया है। उसका ये क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 6 था। अब आप पहले तो याद करें, मैंने आपको एक टिप दी थी कि ऑलवेज ड्रा डायग्राम वाइल रीडिंग क्वेश्चन। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो डायग्राम बनाएं, रफली बना लें, आपकी मर्ज़ी है। अब वो कह रहा है, अब हम डायग्राम बनाते हैं। वो कह रहा है, ये देखें, ये डायग्राम ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सारा को प्लॉट करना है। वो कह रहा है द पॉइंट ए हैज़ कोऑर्डिनेट -1 -5। ये मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ, ये -1 हुआ, ये -5 हुआ, रफली। आपने भी रफली, आपने बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि हम इतना एक्यूरेट बनाएं, ठीक है। और बी का क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? बी के हैं 7 1, ये बी हो गया, ये बी हो गया, जो कि है 7 1। ओके, अब ये देखें, इसकी लाइन बनाएंगे। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ए बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा मिड पॉइंट पे और 90 डिग्री पे। मीट एक्स एक्सिस एट सी। मीट, रुकें, ये सी हो, ये यहाँ पे ये सी हो गया। उसने कहा सी पे वो मीट करेगा। ओके, सी पर उसने मीट करना है एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस पर मीट करेगा डी पर, ठीक है। और कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सी डी। अब हमने इसकी और इसकी लेंथ निकालनी है। देखें, अब अगर हम डायग्राम ना बनाते तो ये क्वेश्चन कितना हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता। अब हमारे लिए कितना इजीनेस हो गई है कि हमने डायग्राम बना लिया। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमें पहले तो इक्वेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो इक्वेशन होगी वही ही कट कर रही होगी ना। ये वाली तो कट नहीं कर सकती, ये तो इधर कट कर रही है ना, ये वाली इधर कट करेगी। ये देखें आप, ये वाली, इसकी अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो ये वाला एक्स वाई एक्सिस इधर कट करेगा और ये वाला एक्स एक्सिस इधर कट करेगा। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें इसकी इक्वेशन चाहिए ताकि ये वाली यहाँ पे सी पे कट करे और यहाँ पे ये डी पे कट करे। इस वजह से हमें पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप मिड पॉइंट निकालेंगे, पहला स्टेप ही होता मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट निकालेंगे आप ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? x1 क्या हो गया हमारा -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 और y1 क्या हो जाएगा -5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। -1 प्लस 7 क्या होगा? +6 होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, इस वजह से 6 डिवाइड बाई 2। -5 प्लस 1 क्या होगा? -4, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, इस वजह से। 6 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 3 और -4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? -2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें एक और चीज़ क्या चाहिए? एक और चीज़ हमें ये चाहिए, एक और हमें चीज़ चाहिए ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे अब हम निकालेंगे ए बी का। अब हम ए बी का ग्रेडियंट निकालते हैं, तो वो y2 माइनस y1 लिखेंगे हम। y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा। y2 हम ले लेते हैं 7 को और -1 लेंगे, सॉरी -5 ले लेंगे, क्योंकि y1 ये है -5 -1 और -1 -7, ठीक है। आप जो भी लें, अगर आपने जैसे भी लेना है, y1 जिसको भी लेना है, x1 जिसको भी लेना है, आप वैसे ही ले सकते हैं, ठीक है। -5 -1, ठीक है। -5 -1 कितना होगा? -6
और -1 -7 कितना होगा, -8। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। ये तो हमारे पास आ गया इस लाइन का ग्रेडियंट। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर हमें ग्रेडियंट चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था, नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे। पहले तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -3/4 होगा, सॉरी, और फिर हम उसका इन्वर्स ले लेंगे जो कि हो जाएगा -4/3। ये इसका ग्रेडियंट आ गया। अब आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन के लिए भी वही y - y1 = m × x - x1, ठीक है। अब y को वैसे रहने देंगे, अब हमने y और x की जगह पर हमें x1 y1 की जगह पर हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को प्लग इन करना होगा। y -2, ये माइनस वगैरह साइन का लाजमी ख्याल रखना है। अगर कहीं पे माइनस आ रहा है तो उसके साथ ब्रैकेट में लिख दें, या अगर आप इतने ज़्यादा वो हैं तो आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके +2 लिख सकते हैं। = -4/3 × x - x1। x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। अब हमारा y + 2 = -4/3x प्लस, अब 4/3 मल्टीप्लाई -3 करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो +4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम इसको जब फर्दर आगे भेजेंगे, जब हम इसको इस तरफ भेजेंगे इक्वेशन की दूसरी साइड, तो हमारी इक्वेशन जो आ जाएगी फाइनल इक्वेशन वो होगी y = -4/3x + 2, क्योंकि +4 - 2 हो जाएगा जो कि 2 आ जाएगा। अब हमें उसने कहा था c कब आएगा, जब x एक्सिस पर मीट करेगा, यानी कि y को हम 0 पुट करेंगे। c व्हेन पुट y = 0, ठीक है। पुट जब हम y को 0 करेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा। तो y = -4/3x + 2, तो हम y को 0 पुट करेंगे। 0 = -4/3x + 2, और अब हमें इसको इधर ले जाना है जो कि आ जाएगा -4/3x = -2। अब हम माइनस से कैंसिल हो जाएगा। फिर अब हम देखेंगे x = 3 उधर जाएगा तो 3 × 2, और ये सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला हमने बनाना है इसको ना, x को। तो ये आप मेरी सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला वाली कोई वीडियो देखें लाजमी। 3 × 2 / 4, तो ये क्या आ जाएगा, 6 / 4, जो कि फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी कि c के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 3/2 0। अब सेम हम d पे भी करेंगे। d के अंदर हमने d में पुट क्या करेंगे, y को नहीं x को 0 पुट करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि d जब कब आएगा, जब हम y एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगी लाइन। तो अब हम कर देते हैं x को 0, y = -4/3 × 0 + 2, तो वो तो सीधा ये 0 हो जाएगी पूरी इक्वेशन, तो y तो = 2 ही रह जाएगा, जो कि d हमारे पास आ जाएगा 0,2। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। c का है 3/2 0, और d के हैं 0,2, ठीक है। अब हमने सी डी की लेंथ निकालनी है जो कि होगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब हमने इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। तो x2 हम ले लेते हैं 3/2 को -0, क्योंकि इसका ये 0 है, ये इसका x 0 है, तो हम 0² प्लस y2 हम ले लेते हैं 0 को माइनस, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। हमारा आंसर जो आना चाहिए, मैं रुकें कैलकुलेट, ये हमारे पास आ रहा था 6.25, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2.5 यूनिट्स। इसकी लेंथ आ गई सी डी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किधर कितनी मार्किंग उसने दी है हमें। मार्किंग उसने हमें ऐसे दी है, पहला मार्क उसने दिया है हमें इसका,
दूसरा मार्क हमें उसने दिया है इसका, तीसरा मार्क हमें उसने दिया है इसका, चौथा मार्क हमें दिया है उसने इसका, और पांचवा मार्क हमें दिया है उसने इन दोनों को निकालने का, सी और डी को निकालने का पांचवा मार्क मिला है, और छठा मार्क आखिरी लास्ट मार्क मिला है इसको निकालने का। अब हम आ जाते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली चीज़ लिंक कर रही है, तो मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी डाल देता हूँ। अच्छा, मैं ना 2012-2015 की इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन हैं जो पहले आते थे वो बहुत ज़्यादा रिपीट करते आ रहे हैं, मतलब सिमिलर कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। चलिए अब इस पर लगते हैं। द लाइन विद ग्रेडियंट -2, उसने हमें ग्रेडियंट दे दिया, ग्रेडियंट -2, passes through point 3t, intersect x axis at a and। अब मैंने क्या कहा था आपको कि आपने पहले तो डायग्राम बनानी है, नेगेटिव की वो है तो यानी कि ऐसे बनाएंगे। उसने क्या कहा है, x एक्सिस पर a पे मीट करेगा और b की तरफ मीट करेगा y एक्सिस पर, और ये -2 के ग्रेडियंट के साथ लाइन जा रही है, और कोई भी इसका पॉइंट कोई भी हमें पता नहीं है, 3t होगा और 2t कोऑर्डिनेट में से ये पास कर रही है। अब आप ये बताएं, हमारे पास इस लाइन का अगर इक्वेशन आ जाए तो हम आराम से, उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, यानी कि हमने ये वाला एरिया निकालना है। अगर आप ये बताएं, अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाए तो हम आराम से इसके A और B के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल लेंगे ना। तो चलें पहले हम ये AB की इक्वेशन निकालते हैं। चलो अब y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब y वैसे रहेगा, माइनस की जगह y1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2t, और m की जगह लिखेंगे -2 इंटू x माइनस 3t, क्योंकि x हमारा 3t था, क्योंकि ये इस कोऑर्डिनेट से गुजर रही है ना, तो हम ये भी ले सकते हैं। ठीक है, y - 2t इज इक्वल टू -2x प्लस 6t। जब हम इसको उधर भेजेंगे दूसरी साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा, -2x प्लस 8t आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। अब हमें चाहिए कि हम A और B को निकालें। अब हम 4A पुट क्या करेंगे, हम 4A पुट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पर मीट कर रही है ना, x एक्सिस पर यहाँ पे ये y तो 0 हुआ, तो y 0 तो 0। अब ये इक्वेशन में लिखते हैं 0 इज इक्वल टू -2x प्लस 8t, तो -2x को दूसरी साइड पे भेज देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 8t, x आ जाएगा हमारे पास 4t, क्योंकि 2 8 से कैंसिल होगा तो ये 4 आ जाएगा, तो यानी कि A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 4t, 0। और अब हम B के लिए क्या करेंगे, फॉर B पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो y एक्सिस पर मिलेगा हमें, तो अब हम x को 0 पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस 8t, तो ये हमारे पास सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा 8t, तो y तो हमारे पास आ गया 8t। तो अब हमारे पास B के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0, 8t। अब 8t हमारे पास आ गया। अब आप ये देखें, ये है हमारा AT कोऑर्डिनेट्स चढ़े हैं, तो हमारा B आया है, और हम इतना ज़्यादा हम इसको y सेपरेट किया है, तो ये 4t आया है। अब आप ये नहीं बता सकते कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या आएगा, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसने क्या कहा था, आंसर इन टर्म ऑफ t चाहिए, 1/2 इंटू बेस क्या है हमारी 4t, हाइट क्या है हमारी 8t, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16t² हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है, यूनिट्स लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, लिखने तो नहीं चाहिए क्योंकि हमें क्या पता वो किस उसमें बात हो रही है, कौन सा ग्राफ है। चलें आप छोड़ें उसे। अब हमारे पास एक और आ गया, द लाइन थ्रो पी। अब पी से जो लाइन है इसके लिए एक अलग बना लेते हैं फिर से। उसने कहा है कि द लाइन थ्रो पी। अब पी जो कोऑर्डिनेट हैं क्या है उसके 3t 2t, इधर से परपेंडिकुलर जा रही है। उसने ये नहीं कहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है, इधर से परपेंडिकुलर जा रही है और वो किधर जाके एक्स एक्सिस पर कट कर रही है सी कोऑर्डिनेट पर। ये देखें ना, द लाइन थ्रू पी परपेंडिकुलर टू ए बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट सी। एक्स एक्सिस पे सी पे कट कर रही है। शो दैट, अब हमने शो करवाना है मिड पॉइंट ऑफ पी सी, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट ये होगा फॉर एग्जांपल एम, ये लाइज ऑन लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल 3t हो हमारा, फॉर एग्जांपल x y आता है फॉर एग्जांपल c का कोऑर्डिनेट, तो हमने इस तरह शो करना है कि x हमारा y के इक्वल आए। फॉर एग्जांपल 3t आता है तो वो भी 3t आना चाहिए, 2t आता है तो वो भी 2t आना चाहिए, यानी कि x y के इक्वल आना चाहिए। अभी वो हम देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास, हम पहले निकाल लेते हैं इसका ग्रेडियंट। किसका? परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट जब हम निकालेंगे, हम ग्रेडियंट इसका कैसे निकालेंगे? हम ए बी से ग्रेडियंट निकालेंगे और फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए ये वाली, ताकि हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आएँ। पी के तो हमें ऑलरेडी पता है, सी के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। अब करते हैं सवाल ए बी के हमने पहले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। अब आप बताएं क्या आएगा ए बी का ग्रेडियंट। ए के कोऑर्डिनेट्स, चलो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, ठीक है। 8t माइनस 0 और 0 माइनस 4t, ये क्या हो जाएगा? 8t डिवाइड बाय माइनस 4t, टी से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा -2। हमारा ग्रेडियंट ऑफ ए बी का ग्रेडियंट -2 आया है। अब ग्रेडियंट हमारा जो परपेंडिकुलर ए बी का आएगा तो वो क्या आएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। -2 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा +2, +2 का रेसिप्रोकल लेना है तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब हमारे पास ये ग्रेडियंट ऑफ ए बी आ गया है। उसने क्या कहा था कि पी से क्रॉस कर रहा है, परपेंडिकुलर है पी पर, यानी कि हम पी के कोऑर्डिनेट को यूज़ करके इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसने ये कहा था ना कि पी के थ्रू वो क्रॉस कर रही है, परपेंडिकुलर है पी के, ओके। अब हम y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर प्लग इन करेंगे ग्रेडियंट और p की वैल्यू, तो वो क्या आएगा हमारे पास? y माइनस, अब y1 क्या है हमारा? 2t। p के कोऑर्डिनेट्स में y1 हमारा 2t है, ये देखें ना, p के कोऑर्डिनेट्स 2t और 1/2 इंटू एक्स माइनस 3t। अब हमारा आ जाएगा y माइनस 2t इज इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस 3/2t, ठीक है। जब हम इसको उधर भेजेंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पर, बता कि y सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बने 1/2 एक्स माइनस 3/2t प्लस 2t, तो हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 1/2t, ठीक है। अब उसने क्या कहा था? एक्स एक्सिस पर मीट करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम सी के लिए फॉर सी पुट हम क्या करेंगे? फॉर सी पुट y इज इक्वल टू 0। अब y जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 1/2t। हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर भेज देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा -1/2t इज इक्वल टू 1/2 एक्स, 2 को, ताकि हमें x चाहिए ना,
एक्स को हम जब भेजेंगे उधर तो हमारे पास आ जाएगा -t, आंसर आ जाएगा। यानी कि इसके सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -t,0। ये फॉर एग्जाम्पल इधर मीट हो रहा था, मैंने रफली डायग्राम बनाई है ना, तो इधर मैंने बना दिया। अब आपका वो उधर भी हो रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने मिड पॉइंट ऑफ पी सी को शो करवाना है। पी सी का अब हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। पी क्या था हमारा, 3t, 2t पी है, और सी हमारा आ गया -2, 0। अब हम -t, 0 आ जाए। अच्छा अब देखें, अब मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम। 3t प्लस -t/2 और 2t प्लस 0/2, ठीक है। अब हमारा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 3t - t क्या हो जाएगा, 2t/2 और 2t प्लस 0 तो 2t ही हुआ, और वो भी 2/2। 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए t, यानी कि अगर हम y = x पर शो करना चाह रहे हैं तो y इसका t है और x इसका भी t है, तो ये शोन हो गया कि ये y = x पर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बनेगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसका ये भी मई जून 2012 का है। अब द पॉइंट सी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग A4, 6 एंड B10, 2, ठीक है। C आल्सो लाइज ऑन द लाइन पैरेलल टू AB। अच्छा मैंने एक बात बताना भूल गया था कि ग्रेडियंट जैसे परपेंडिकुलर का क्या होता है, अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, ओरिजिनल लाइन बनाते हैं, तो उसकी परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। मैं आपको ये बात बताना भूल गया था कि पैरेलल लाइन अगर हो तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, m रिमेन सेम, उसका m सेम होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ग्रेडियंट पैरेलल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो सेम होता है, ठीक है। पैरेलल लाइन होती कौन सी हैं, जो कभी भी टच ना करें एक दूसरे के साथ, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है। अब द पॉइंट सी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम पहले ये बना लेते हैं ताकि हमारे लिए डायग्राम बनाना इजी हो जाए। उसने क्या कहा है, पॉइंट सी किस पे है, पहले तो हम बना लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट। ए का कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल ये है, ये ए है, तो बी का क्या हुआ, बी का ये होगा 10, 2, ठीक है। तो ये इसकी लाइन होगी। तो उसने क्या कहा है, सी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है, उस पर सी कहीं पे भी लाइज करेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। सी आल्सो लाइज ऑन लाइन पैरेलल टू ए बी। पैरेलल टू ए बी की जोन सी भी लाइन होगी ना, ठीक है, उसमें भी वो लाई करेगा, ठीक है। अब इसमें कहीं पे सी फॉर एग्जांपल कहाँ पे भी, कहीं पे भी, वो अभी बाद में देखेंगे हम कि वो कहाँ पे होगा। पहले तो वो पूछ रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। 4 नंबर का सवाल है, हलवा मार्क्स हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ए बी, जब इसके उसने कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी टू स्कोर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में मार्क कोशिश किया करें, लूज़ नहीं किया करें, ठीक है। अब इसमें हम वही पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। अब मैं इसमें मिड पॉइंट जब हम निकालेंगे, x2 प्लस x1 निकालेंगे, 4 + 10/2, और हमारे पास हो गया 6 + 2, यानी कि y1 + y2/2, ठीक है। तो 4 + 10 क्या होता है, 14/2, और 6 + 2 क्या होता है, 8/2। तो 14/2 क्या होगा हमारा 7, 8/2 क्या होगा हमारा 4। 7, 4 इसका कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं मिड पॉइंट के।
अब हम पहले ए बी का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। एम ऑफ ए बी क्या है हमारा 6 माइनस 2 y2 माइनस y1 और 4 माइनस 10 x2 माइनस x1। 6 माइनस 2 क्या होता है हमारा 4 और 4 माइनस 10 क्या होता है हमारा 6 और ये माइनस का तो हमारा सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3 ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ ए बी। अब हम इसका ग्रेडियंट ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर ग्रेडियंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो अब हम क्या आ जाएगा 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर का। अब हमारे पास ग्रेडियंट भी आ गया, कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब हम लगा लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 की जगह पे आ जाएगा 4, m की जगह आ जाएगा 3/2, x की जगह आ जाएगा x और माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा -7। ठीक है, हमारा आंसर यही है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। y माइनस 4 इज इक्वल टू 3/2x माइनस 3 7 21/2। ठीक है, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो, रुके मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। 21/2 आ रहा है। ठीक है, -21/2। जब हम इसको y को सेपरेट करेंगे तो 3/2x माइनस 21/2 प्लस 4। तो अब हम +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29/2 आएगा। हाँ जी 29/2 आएगा। तो y इज इक्वल टू 3/2x -29/2। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब उसने क्या कैलकुलेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। उसने हमें पहले इक्वेशन हमें उसने बताया था कि उसका क्या होगा कि या तो वो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन पर होगी और फिर वो होगी पैरेलल टू लाइन पे, यानी कि इधर ही होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस का क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब अब हमें इसकी भी इक्वेशन की लाइन चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था, पैरेलल लाइन की जो ग्रेडियंट होते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो ग्रेडियंट तो हमारा हुआ सेम, एम तो हमारा हुआ एम हमारा हो जाएगा -2/3 क्योंकि वो सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो अब कोऑर्डिनेट उसने हमें दिए हुए हैं कि किस लाइन से पास कर रहा है, किस कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है 3 11 से पास कर रहा है। तो और कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 11। अब हमारे पास इधर आ गया y माइनस 11 इज इक्वल टू -2/3 इंटू एक्स माइनस 3। तो y -11 हो जाएगा हमारे पास, -2/3 हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2/3। जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा सिर्फ 2 ही रहेगा आंसर। ठीक है, जब हम इसको दूसरी साइड पे भेजेंगे इक्वेशन की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 2 प्लस 11 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी साइड पर जब शिफ्ट करेगा तो 2 + 11 होना चाहिए ना, तो वो 13 होगा। 2 + 11 हो जाएगा 13। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको इसके और इसके इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये वाला तो, और मार्क थोड़े हैं। 3/2x -29/2 इज इक्वल टू -2/3x प्लस 13। ठीक है,
अब हम इसको क्या करेंगे, इसको उस साइड पे भेज देंगे और इसको उस साइड पे भेज देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 29/2 प्लस 13। अब हमारा इसके बाद क्या आएगा, मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई सॉल्व करता हूँ। 2/3 प्लस 3/2, तो हमारे पास क्या आता है 6/12, रुके, यहाँ आ रहा है हमारा 13/6x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है ना हमने एक गलती की थी कि ये 13/2 आता है, माइनस का 13/2, ठीक है। यहाँ पे हमने से एक गलती हो चुकी थी, जिसकी वजह से जब हम इसको इधर पुट करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को इक्वल साइड पुट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पहले तो हमें x के कोऑर्डिनेट देगा, फिर हमें देगा y के कोऑर्डिनेट्स, तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इस वजह से मैंने ज़रा इधर गलती कर ली थी इधर, और इसको फिर इक्वल पुट करना है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट A हैज़ कोऑर्डिनेट P1 एंड B हैज़ कोऑर्डिनेट्स 9, 3P plus 1 for the case where distance AB is 13 units। उसने हमें दे दिया है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P की हमने पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। अब हमारे पास क्या है, AB भी है, कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, AB का डिस्टेंस दिया हुआ है। चलो पहले हम अप्लाई करते हैं फार्मूला पे। जब भी वो उसने हमें ना पहले जब भी वो हमें किसी टर्म में चीज़ दे देता है तो हमें क्या चाहिए, और वो हमें बता देता है, गिवन कर देता है, कोई भी आंसर गिवन कर देता है, तो उसकी बेस्ट टेक्निक ये है कि फार्मूला में पुट करें चीज़ों को और उसको इक्वल कर दें, इक्वल इट टू द आंसर के जो उसने हमें दिया हुआ है उसके हम इक्वल पुट कर दें, तो हमारे पास चीज़ें खुद ब खुद खुलती आएंगी। अब हमें उसने टर्म में चीज़ें दी हुई हैं, x2 माइनस x1 कर लेते हैं, 9 माइनस p का स्क्वायर और प्लस फिर 3p प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ना 3p प्लस 1 का ये पूरा y कोऑर्डिनेट था और ये 1 का कोऑर्डिनेट था, तो ये जब हम इसको फर्दर देखेंगे, सॉरी ये 13 हुआ। अब 9 माइनस पी का स्क्वायर हम देख लेंगे बाद में, 9 माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो 3p का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 13। हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास बचेगा 9 माइनस पी का स्क्वायर प्लस 3p का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक है। 9 माइनस पी का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस पी का स्क्वायर जब हम इसको ओपन करेंगे 9 माइनस पी का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 81 माइनस 2 इंटू 9 इंटू पी, ठीक है, 9 इंटू पी कर देंगे और प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 माइनस 18p प्लस पी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 18p प्लस पी का स्क्वायर प्लस 3p का स्क्वायर क्या होगा 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो जाएगा। तो अब हमारे पास p स्क्वायर और p स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10p स्क्वायर और माइनस 18p वैसे रहेगा क्योंकि उसके साथ कोई और टर्म नहीं है, और हम इसको दूसरी साइड पे भेज देंगे इक्वेशन की, तो 81 माइनस 169 होगा, रुके मैं ज़रा कैलकुलेट कर लूँ, 81 माइनस 169 होगा माइनस का 88 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब हम इसको पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको वो कर लेते हैं ताकि हमारे पास सिंप्लीफाई से सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर आ जाए। तो 10p को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5p² आएगा, और 18p को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 9p आएगा, और 88 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आना चाहिए 44। तो 44 आ जाएगा ये। अब क्वाड्रेटिक्स आ गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पता होंगी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसके साथ ज़रा एक्सप्लेनेशन में चला जाता हूँ। 544 ज़ार क्या होता है? 544 ज़ार होता है, रुकिए मैं इसको और पेन से लिखता हूँ। 5 × 44 इज़ 220। अब हमने 220 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसको हम प्लस माइनस करें तो 9 यानी कि -9 आए। ऐसे फैक्टर निकालने हैं हमने। तो अब शुरू हो जाओ। 1 × 222 होता है 220, तो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस करो 220 तो ये 219 आ रहा है, हमें सिर्फ -9 चाहिए। 2 को मल्टीप्लाई करो 110 से तो भी नहीं आता। आप इसको करते जाएं ना। और अगर हम 220 को 3 से डिवाइड करें तो कुछ नहीं आता। 4 से करेंगे तो 4 × 55 से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4 55 से करेंगे ना तो 55 - 4 क्या होगा 51, +4 क्या होगा 59, हमें तो 9 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो 220 को अब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 44 × 5, तो ये भी नहीं होगा। 6 से डिवाइड करके देखते हैं, रुकें 220 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं तो वो उसके साथ वह कुछ आ ही नहीं रहा ना। 8 के साथ भी नहीं आएगा, 9 के साथ भी नहीं, 10 के साथ आ रहा है। 10 × 22। अब हम इसमें देखते हैं कि 22 में से अगर 10 को हम माइनस करें तो 12 आ रहा है, प्लस करें तो 32 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर अब हम 12 के साथ जाएं या 11 के साथ जाएं, 11 के साथ आ रहा है 20 पर, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब हम इसमें करके देखते हैं 20 - 11 क्या आएगा 9। तो मतलब हम इसमें इस तरह से रखेंगे इसको कि इसको प्लस माइनस करने से 9 आए, और ऐसी वैल्यूज़ बड़ी वैल्यू के साथ रखेंगे कि वो -9 आए। ठीक है, 5p² -20p + 11p -44 = 0। अब ये -20p को क्यों लिखा है? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ, ताकि क्योंकि वो माइनस का है तो बड़ी वैल्यू के साथ वही वैल्यू लिखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी वैल्यू डोमिनेंट फैक्टर होती है इन कंट्रीब्यूटिंग दिस साइन टू द आंसर। ठीक है, अब 5p पहले हम बाहर लिख लेते हैं, हमने फैक्टर बनाने हैं। तो 5p के साथ क्या होगा, सिर्फ p रह जाएगा, क्योंकि 5p² से डिवाइड करें 5p को तो सिर्फ p ही रहता है। ठीक है, सिर्फ p ही रहता है। p - 5p को अगर हम 20p से 5p को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा हमारे पास, +11 × p -11 4 ज़ार क्या होता है 44, तो हम 4 से भी इसको और इसको सेम होना चाहिए। ठीक है, तो p - 4 हम एक अलहदा लिख लेंगे और 5p + 11 हम अलहदा लिख लेंगे। ठीक है, और अब देखें निकालते हैं। p - 4 = 0 लिख लेंगे, 5p + 11 = 0 लिख लेंगे, =0 लिख लेंगे। तो p = 4 आ गया और p = -11/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यही ही होगा। फॉर द केस, अब हमारे पास एक और केस दे दिया उसने, इन विच लाइन विद इक्वेशन 2x + 3y = 9 इज परपेंडिकुलर टू AB। अब वो कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर होगी AB के, एक लाइन होगी। फाइंड वैल्यू ऑफ AB। अब ये देखें, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं।
ए बी फॉर एग्जाम्पल ये है, उसने क्या कहा है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन जो उसने हमें दी हुई है वो उसके परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट पे तो नहीं है, वो उसके परपेंडिकुलर है ए बी के। अब हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए पी के कोऑर्डिनेट, पी के जो वैल्यूज़ हैं वो निकालें। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, वैल्यूज़ नहीं वैल्यू, ठीक है। तो अब 2x+3y = 9 तो हमें इसने दिया हुआ है। टू एक्स प्लस 3y = 9 तो उसने हमें दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ना ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी और इसकी और इसकी और इसकी ग्रेडियंट आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, सिर्फ नेगेटिव रेसिप्रोकल का ही तो फ़र्क है, ठीक है। अब हम इसमें से ना ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। अब ये एक और चीज़ सीखने को मिल गई, हाउ टू डिड्यूस ग्रेडियंट फ्रॉम इक्वेशन। अब हम ये सीखेंगे। तो अब हम इसमें y को पहले सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाते हैं, 2x को उधर भेज देंगे, 3y = -2x + 9, 3y को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है तो 3 से बाकी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, -2/3x + 9/3, जो कि फर्दर होता है y = -2/3x + 3, 3 3 9 ना, तो 3 आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें से ग्रेडियंट कैसे डिड्यूस करेंगे, y = mx + c से, तो ये यानी कि ग्रेडियंट हमारा आएगा ये। तो ग्रेडियंट हमारा किस चीज़ का आ गया, ये परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट आया है। ये बात नोट कीजिए कि ये परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट है, क्योंकि उसने हमें कहा था कि ये जो लाइन है इक्वेशन वो परपेंडिकुलर है ए बी के। तो ये ए बी अगर ये था तो ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि इस लाइन का -2/3 ग्रेडियंट आया। तो आप सोच सकते हैं कि इसका ग्रेडियंट क्या आएगा। -2/3 को तो पहले हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/3, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 3/2, ठीक है। तो ग्रेडियंट हमारा हो गया 3/2। किसका आया, ए बी का ग्रेडियंट आया 3/2। अब ए बी क्या था हमारा, ए बी, ए था P1, ए था P1 और बी था 9,3P + 1। अब हम इसका पहले ग्रेडियंट इसका निकाल लेते हैं, ए बी का ग्रेडियंट क्या होगा। तो 3P + 1 - 1 / 9 - P, क्योंकि y2 - y1 हुआ ना, तो ये y2 ये y1 ये x2 ये x1, तो हमारे पास क्या आएगा 3P / 9 - P, ठीक है। अब हमने इधर से एक चीज़ डिड्यूस कर ली थी कि इसका ग्रेडियंट भी ये आया, तो हम यूँ कर सकते हैं कि हम इसको इस चीज़ के इक्वल पुट कर दें 3/2 के। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि अगर वो कोई टर्म दे और फिर आंसर भी हमें निकलवाए या दे दे तो फिर हम फार्मूला पुट करेंगे और उसको इक्वल कर देंगे उसके आंसर से। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। और हमने एक और भी चीज़ पढ़ी थी, m1 × m2 = -1। अगर हम इसमें परपेंडिकुलर ऑफ एम ए बी लगाएं और ओरिजिनल ए बी का लगाएं तो = -1 आना चाहिए। तो हमारे पास परपेंडिकुलर ऑफ लाइन का क्या आया था, -2/3, और इसका हमारे पास क्या आया है 3P / 9 - P। ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल अप्रोच है, हमें इस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। 3P / 9 - P = 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3P × 2 क्या हो जाएगा 6P, और 3 × 9 - P क्या हो जाएगा। अब हम देखते हैं 6P = 3 9 दार क्या होता है 18, 27, 3P दार क्या होता है -3P, उधर चला जाएगा। 3P + 6P क्या हो जाएगा 9P = 27। P की वैल्यू आ जाएगी 27 / 9 = P = 3।
ये आंसर आ जाएगा। आप इसको ट्राई करें, पहले खुद रजिस्टर में एक लें, उसमें इसका सॉल्यूशन ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे हैं, कैसे करना है। नहीं हो रहा तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन अभी लिखता हूँ। अच्छा बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन ये होगा कि पॉइंट ए बी एंड सी हैव कोऑर्डिनेट्स ए बी एंड सी where k is constant, given that ab is equal to bc, find the possible value of k। अब मैंने आपको क्या कहा था, अब आप ये याद करें कि सर ने क्या कहा था। सर ने ये कहा था कि ए बी जब भी आपको टर्म में क्वेश्चन दे दे तो वो आपको कुछ गिवन करेगा, हमने फार्मूला में पुट करना होगा। फार्मूला में पुट करेंगे तो इक्वल टू हम आंसर कर देंगे। इधर उसने कहा है ए बी है बी सी के, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो हम देख लेते हैं। x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 5 प्लस 3 क्या होता है 8 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 7 क्या होता है 1 माइनस 7 होता है 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर क्या होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये तो हुआ 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा 10। अब उसने क्या कहा 10 इज इक्वल टू बी सी का क्या है, बी सी हम निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस नहीं 1 माइनस के का स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस देखो ना 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको ना पहले स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। तो ये तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 36, ये तो 64 हो जाएगा। 100 माइनस 36 64, 1 माइनस के का स्क्वायर क्या होगा। अब हम इसको ले लेंगे और इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 64 किसके इक्वल होता है 8 के, 1 माइनस के तो ये प्लस माइनस 8 हुआ ना। उसने हमें कहा वैल्यूज़ ऑफ के चाहिए तो प्लस माइनस 8 चाहिए। तो एक केस है हमारे पास 8 इज इक्वल टू 1 माइनस के और दूसरा केस है हमारे पास 8 इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू 1 माइनस के। तो अब हम आंसर ले लेते हैं, के को उधर भेज देते हैं और 8 को उधर भेज देते हैं। के इज इक्वल टू 1 माइनस 8 तो के आ गया -7 और के को इधर भेज देते हैं और 8 को उधर भेज देते हैं। के इज इक्वल टू 1 प्लस 8 तो ये हो गया के इज इक्वल टू 9। हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के आ गई हैं। ठीक है, नाउ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट डी। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी निकालना है। अब ये मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा करवा चुका हूँ, अब आप इसका खुद ही आंसर निकालें और ख़ुद ही देखें। मुझे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं इसका आंसर जो है मार्क्स स्कीम इसके साथ अटैच कर देता हूँ कि क्वेश्चन 2 की मार्क्स स्कीम क्या है। ये देखें, ये है इसकी मार्क्स स्कीम। एम ऑफ ए बी पहले उसने निकलवाया है, फिर एम परपेंडिकुलर निकलवाया, फिर उसका मिड पॉइंट निकाला क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, और फिर उसकी इक्वेशन बना ली है। और फिर क्योंकि वो क्या होता है एक्स एक्सिस पे कट कर रहा था, इस वजह से y को 0 पुट कर दिया है तो x उसका -2 आ गया। तो यानी कि d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे -2, 0। ये इसका आंसर होगा। आप इसको कोशिश कीजिए कि खुद कीजिए बगैर मेरे बोले। इसको जो मैंने बोला है उसको स्किप कर दीजिए। और अब हमारी अगली वीडियो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर होगी। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हुए हैं, इनके ऊपर अब वीडियो बनाएंगे।